नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। हम पढ़ रहे थे बुक सिलेक्शन के बारे में। तो हमने क्या करा था कि लाइब्रेरी बना ली थी। लाइब्रेरी बनाने के बाद में बुक को सिलेक्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे हम बुक कहाँ कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हम उसके सोर्स देख रहे थे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था व्यापारिक सूची, मतलब ट्रेड सूची। लेकिन जो ट्रेड लिस्ट पढ़ने के बाद में अब हम क्या देखेंगे, बुक रिव्यू। तो बुक रिव्यू कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से बुक रिव्यू देखे जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको वीडियो में नोटिफिकेशन, एमसीक्यू और सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलता रहेगा रोज़ के हिसाब से। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पुस्तक समीक्षाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक रिव्यूज़। तो बुक रिव्यूज़ में एक सबसे अच्छा एमसीक्यू कि इससे हम क्या चेक करते हैं। तो हम चीज़ चेक करते हैं मौलिकता, गुणवत्ता, उपयोगिता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मौलिकता को बोलेंगे कंटिन्यूटी, गुणवत्ता को क्वालिटी और उपयोगिता को यूज़फुलनेस। इन सब की जानकारी हमको रिव्यू से प्राप्त होती है। पुस्तक समीक्षा सामान्यतः 4 प्रकार से होती है। समीक्षा मतलब रिव्यूज़, ठीक है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो समाचार पत्र। तो समाचार पत्र हम बहुत सारे न्यूज़ लेटर या न्यूज़ आउटलेट्स में देखते हैं कि बीच में एक किताब नहीं आता जैसे रसरंग वगैरह और इधर उधर का, उसके नीचे मधुरिमा है, रसरंग है और जो भी हमारे स्पेशल चलता है भोपाल टुडे और ये सब। इनके अंदर क्या एक कॉर्नर होता है, उसके अंदर किताबें दी जाती है, किताबों के बारे में जानकारी दी जाती है कि किताब के अंदर क्या है, क्या रेटिंग मिली है, क्या नहीं मिली। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको बोलते हैं रिव्यूज़। तो ये क्या एक तरह से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और ये किसके लिए होता है, पाठकों के लिए होता है। ये पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए नहीं होता है। तो ये कम उपयोगी वो है साधन बुक सिलेक्शन का, लेकिन प्रायः इसे भी यूज़ में लिया जाता है। फिर आता है सामान्य पत्रिका में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाएं। सामान्य पत्रिका जैसे टाइम्स मैगजीन हुआ, मधुरिमा हुआ, या बड़ी से बड़ी आप कोई सी भी मैगजीन ले लीजिए, वो हुआ तो वो हुई सामान्य पत्रिका। अब इसके अंदर कैसे समीक्षाएं आती है, मतलब कैसे रिव्यूज़ आते हैं। तो इसके अंदर उन्हीं बुक्स के रिव्यूज़ आते हैं जो जनरल इंटरेस्ट की होती है, जो पाठकों के लिए होती है, उनका आता है। फिर आता है विषय सामयिकी में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाएं। विषय सामयिकी क्या होती है, मतलब सब्जेक्ट करेंट। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी करंट में सब्जेक्ट आए हैं उनकी जो रिव्यूज़ आते हैं हम उनको पढ़ते हैं और वहाँ से बुक हम इंपोर्ट करते हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूची होती है। ये भी याद रखना भाई, करंट का है तो महत्वपूर्ण सूची होगी होगी, क्योंकि इंडिया जो है करंट का आयात करने वाला, मतलब करंट की जो भी सामग्री है उसको इंपोर्ट करने वाला इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टर है। याद रखना, ये एमसीक्यू है। तो इसके अंदर क्या आता है कि एक तो जितने भी रिव्यूज़ आते हैं वो पुस्तक विशेषज्ञ द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि जो भी पुस्तक विशेषज्ञ वो अपने अपने रिव्यू देते हैं, इसलिए इसको और भी खास बना देते हैं। फिर आता है समीक्षा सामयिकी में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाएं। ये जो होती है, ये जितने भी रिव्यूज़ होते हैं, ये जो समीक्षा के करंट के जो रिव्यूज़ होते हैं, मतलब समीक्षा से रिलेटेड जो भी करंट के रिव्यूज़ होते हैं, इसके अंदर केवल पुस्तकें ही प्रकाशित की जाती है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण रिव्यूज़ होते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण समीक्षा सामयिकी, अब ये क्या क्या चीज़ होती है तो ये देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन बुक क्रॉनिकल नई दिल्ली से आता है, विवेक ट्रस्ट इसको जारी करता है और ये मंथली होती है। फिर आता है बुक रिव्यू सप्लीमेंट दिल्ली, ठीक है। अब इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन और ये त्रैमासिक होती है, मतलब क्वार्टरली। फिर आता है टाइम्स लिटरेसी सप्लीमेंट लंदन, टाइम्स न्यूज़पेपर वीकली, ठीक है।
एक ये भी हो गई लिस्ट। फिर इसके बाद में एक ये हो गया न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स और फोर्टनाइटली। ये टोटल मिला के यहाँ से क्या होता है कि बुक के रिव्यू आते हैं और बुक के रिव्यू जो भी आते हैं उनके आधार पे हम बुक सिलेक्ट करते हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए, रेटिंग वगैरह देखते हैं। अब इसमें एक और आती है विशिष्ट सूची। तो विशिष्ट सूची क्या होती है? यह विषय क्षेत्र से संबंधित निश्चित समय अवधि के अंतर्गत प्रकाशित उत्तम पुस्तकों की सूची का संकलन एवं प्रकाशन इसके अंदर शामिल किया जाता है और एक हिसाब से यही इसको विशिष्टता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट हो गई। आप इनको एक जगह पे नोट डाउन कर लेना और एक बार पढ़ लेना। ये ऐसे के ऐसे न्यूज़ के एमसीक्यू में आते हैं और सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कॉलेज के हिसाब से भी ये लाभदायक है साहब। अगर आप लिखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे और ये सारी चीज़ें लिखोगे तो पॉइंट टू पॉइंट एक बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।